हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है सबका? सब बढ़िया है ना? कैसी चल रही है प्रिपरेशंस? यार बढ़िया ही चल रही होगी, तुम लोग तो तेज हो। तो देखो, करते करते हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फिफ्थ लेक्चर में आ गए। तो इसी के साथ मैं वेलकम करूंगा सबका। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर्स ऑफ आवर क्वाड्रेटिक सीरीज। इस फिफ्थ लेक्चर में हम लोग किस पे डिस्कशन करेंगे? हम लोग का डिस्कशन जो रहेगा वो हम लोग का डिस्कशन रहेगा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा इस पे हाईलाइट लेते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। क्या करेंगे, मान लो अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो है। अब इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा। इसके भी दो रूट्स होंगे, गामा, डेल्टा। ये हो सकते हैं ना? तब इसमें हम लोग का जो डिस्कशन रहेगा ना, वो डिस्कशन इस पे है कि ये जो है, इसके दो रूट्स है, इसके दो रूट्स है, इसमें से क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के रूट्स जो है वो सेम आ जाए, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू गामा हो जाए और बीटा इज इक्वल टू डेल्टा। या उल्टा भी हो सकता है कि बीटा गामा के बराबर, मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग? मतलब मेरा है कि या तो इन दोनों इक्वेशन के दोनों ही रूट सिमिलर हो जाए, या फिर क्या हो कि एक अल्फा यहाँ एक रूट कॉमन है और दूसरा है बीटा डेल्टा, और दूसरा ऐसा आ रहा है। तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि अल्फा बीटा और यहाँ पे भी अल्फा बीटा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक रूट कॉमन हो और या तो फिर दोनों रूट कॉमन हो। इस तरह के दो कंडीशंस बन सकते हैं। तो इस पे अपना पूरे इस लेक्चर में ना पूरा का पूरा डिस्कशन अपना इसी पे रहेगा कि हमारा जो है कि एक रूट कॉमन आ रहा है या दो रूट कॉमन आ रहे हैं, और उस पे क्या क्या कंडीशंस बेस्ड रहते हैं। इस पे हम लोग का डिस्कशन रहेगा आज का पूरे लेक्चर में, और इसमें हम लोग काफी सवाल भी लगाएंगे। तो ये कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। और ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है जेई मेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? तो उस पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो आज हम लोग क्या करते हैं ना, आज पहले कोई भी कंडीशन पढ़ने से पहले एक सवाल देखते हैं। सवाल देखते हैं, उससे आइडिया लगाएंगे कि यार क्या क्या अपने को करना होता है। ठीक है ना? तो पहला सवाल हम लोग देखें तो उसमें क्या कहता है, डिटरमिन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। अपने को के का वैल्यू चाहिए फॉर विच द इक्वेशंस 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख के देखते हैं यार। इसका इक्वेशन, एक इक्वेशन कह रहा है कि 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0, एक ये कहता है, और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहा है भैया 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो भैया इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का सोचें तो ये हम लोग को के थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। बट इसको सॉल्व करने जाए तो देखो यार, ये तो नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तो रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसके रूट्स निकाल के देखते हैं। इसके रूट्स हम लोग निकालें तो क्या आ सकता है, देखो तो। 2 2 जा 4, तो 2x² प्लस 4x माइनस एक्स प्लस 2। और देखो गलती हो रहा था ना, यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस में है, ठीक है। माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो सकता है। अब इसमें से कॉमन निकालें तो 2x कॉमन, तो यहाँ बचा x माइनस, नहीं प्लस 2, और यहाँ माइनस निकालें तो x प्लस 2। तो क्या अपने पास निकल के आया, x प्लस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे x अपने पास क्या क्या आया, -2 और 1/2। ये दो आ गया। अब अपने को पता है कि ये जो है इसका दो रूट्स निकल गए, एक -2 और एक 1/2, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस ये एंड ये मे हैव अ कॉमन रूट, है ना। अब इसमें तुमको बोल रहा है कि देखो इसमें क्या हो सकता है कि इसके पास हम लोग को ऐसा के फाइंड करना है जिसके कारण इन दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन रूट आ जाए, है ना। कॉमन रूट निकालना है। तो भैया क्या हो सकता है कि, क्या हो सकता है तुम सोचो जरा। ये
टू वाला भी कॉमन हो सकता है कि यार इसमें हो सकता है कि एक -2 हो और दूसरा अल्फा हो, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि एक जो है हाफ है और दूसरा अल्फा है। होने का तो दोनों हो सकता है कि भैया कॉमन में तो -2 भी हम लोग ले सकते हैं और 1/2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इससे ये हम लोग को आइडिया लग रहा है कि यार इसके दो केस तो बनेंगे। तो उसी तरह से हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं। केस वन में हम लोग क्या लेते हैं ना कि अपना जो कॉमन रूट है वो -2 है, ठीक है, ये लेके चलते हैं। तो ये लेके अगर चलेंगे तो इसमें पुट करो ना, यानी कि -2 इसका भी रूट है, किसका, 3x² प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका भी अगर रूट है तो -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या हो सकता है, 3 4 जा 12 प्लस ये हो गया -8। डायरेक्ट करते हैं ना, इतना क्या स्टेप्स करना। -8k प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा देखो, 8k इधर और 12 प्लस 2 14/8। k इज इक्वल टू 14/8। तो कट करेंगे तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 7/4। तो इससे हम लोग को k निकला कि 7/4। तो इससे अपने को क्या पता चला, इससे ये अपने को आइडिया लग रहा है कि अगर 7/4 हम लोग k का वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास जो कॉमन रूट आएगा बिटवीन दीज टू इक्वेशंस वो होगा -2, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और केस बनेगा। क्या केस है, x को अगर हम लोग हाफ रखें, यानी कि कॉमन रूट में हम लोग हाफ लेना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हाफ पुट करके देखेंगे। तो हाफ अगर पुट करते हैं तो 3/4 प्लस 1/2 2 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 ये आएगा। और यहां इसको सॉल्व करने पे k इज इक्वल टू -11/8 आ रहा है। तो अपने को क्या आइडिया लग रहा है कि k का वैल्यू अगर हम लोग 11/8 रखते हैं तो इन दोनों के बीच जो कॉमन रूट आएगा वो होगा -2, सॉरी -12, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक में k का वैल्यू अगर 7/4 रखे इक्वेशन वन में, तो अपने पास जो कॉमन रूट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा -2। और अगर k का वैल्यू -11/8 रखे तो हम लोग को जो कॉमन रूट मिल रहा होगा वो होगा हाफ, 1/2, ठीक है। ये होता है अपने पास, इस तरह से हम लोग जनरली हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं कि अपने पास कोई भी इक्वेशन आ गया और अपने को कंडीशंस नहीं पता यार क्या क्या लगा सकते हैं। तो जो कॉमन और सबसे जनरल मेथड होता है वो ये होता है कि यार एक को सॉल्व अपने को कर सकते हैं, एक सॉल्व कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन में उसको सेटिस्फाई करके देखने का कोशिश करेंगे। तो उससे अपने आप को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये होता है अपना सबसे जनरल तरीका। दूसरा देखते हैं यार, तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कंडीशंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। तो कॉमन रूट्स में क्या कंडीशंस, मैं जैसे शुरू में बताया था, क्या हो सकता है, या तो बोथ द रूट्स कॉमन हो, यानी कि दोनों ही कॉमन हो। जैसे कि इसमें अल्फा और बीटा अगर इसका आ रहा है तो इसका भी अल्फा और बीटा ही आएगा। तो ऐसा हो गया कि दोनों का ही जो रूट्स है ना वो अल्फा बीटा हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं x² - 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा, तो इसके जो दो रूट्स आएंगे वो आएंगे 2 और 3। और इसी में अगर हम लोग, अगर दोनों ही रूट अपने को कॉमन चाहिए तो सिमिलर सा इक्वेशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक काम करो ना, कोई भी एक फैक्टर लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, कोई भी एक न्यूमेरिकल फैक्टर लो और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। 2 से कर देते हैं हम लोग, तो 2x² - 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर 2 हम लोग कॉमन निकाल लें तो अपने पास सेम इक्वेशन आएगा, तो उसका भी रूट्स आ जाएगा 2 और 3। समझे ढक्कनों, कुछ समझ रहे हो। तो वही चीज है। जैसे चलो एक और बढ़िया चीज इसमें बताता हूं मैं, इसको अगर हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहे, रूट्स अपने को पता है तो कैसे लिखेंगे।
x माइनस टू और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखेंगे। और इसको कैसा लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, टू बाहर कर दे, x माइनस टू और x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दिख रहा हो कि फैक्टर्स जो है वो सेम आ रहा है, बस जो आगे में जो न्यूमेरिकल मल्टीपल है ना, वो चीज अलग है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो इन इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल इक्वेशंस। क्या बोल रहे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल इक्वेशंस। ठीक है। और इस चीज का कंडीशन क्या होता है, कहां पे, इफ you are given with two quadratic equations and their roots are common, that is both the roots are common, then the condition would be, क्या हो जाएगा कंडीशन, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। यानी कि जो कोफिशियंट्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट्स वो एक जैसा रहेगा और एक्स का कोफिशियंट्स एक जैसा, और जो तुम्हारा लास्ट में कांस्टेंट आता है उसका कोफिशियंट्स का जो रेशियोज रहेगा वो एक बराबर रहेगा। तो ये अपना प्राइमरी कंडीशन है इसके लिए। ठीक है। तो ये कंडीशन अपना फॉलो होता है कब, जब दोनों का दोनों रूट्स बराबर हो। ठीक है। और इक्वेशंस को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं इसमें, आइडेंटिकल इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर का डिफरेंस होता है, वो भी एक न्यूमेरिकल फैक्टर का डिफरेंस होता है इनके बीच। ठीक है। बाकी के बाकी पूरा का पूरा जो फैक्टर्स होता है वो सेम रहेगा। तो चलो आगे देखते हैं कि और क्या क्या है अपने पास। तब अपने पास आ गया एक सवाल, भैया क्या सवाल है ये। देखो मैथ्स पढ़ने का तो एक ही तरीका है, सवाल करके सॉल्व करना। तो जितने सवाल करेंगे यानी, और जितने टाइप्स के सवाल करेंगे उतना ज्यादा टॉपिक और कंसेप्ट जो है अपना क्लियर होता चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हम लोग कंडीशंस पढ़ें या कंसेप्ट पढ़ें, उसके बाद उस पर ढेर सारा सवाल लगाएं। तो इतने में तुम लोग को नहीं रुक जाना है कि भैया पांच सवाल करा दिए एक लेक्चर में तो पांच ही करेंगे हम, उसके बाद मेरा टॉपिक क्लियर है, ना ना ये गलती मत करना। इसके बाद बहुत ज्यादा सवाल तुम लोग को लगाने हैं, डिफरेंट बुक से लगाओ, शीट से लगाओ, जहां सवाल मिले। इनफैक्ट पीवाईक्यूज काफी ज्यादा पढ़े हैं, जेई मेंस के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज रगड़ दो, सब करो और सवाल लगाओ। ठीक है। जितना ज्यादा सवाल लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड होता चलेगा और उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चलेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं इस सवाल को अब कैसे सॉल्व करना है। इस सवाल में हमें क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन के 6x² प्लस 3 प्लस RX प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 6k 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव बोथ द रूट्स इन कॉमन। देखो यहां लिखा हुआ है कि अपने पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, और उसमें क्या बोल दिया अपने को कि बोथ द रूट्स आर कॉमन, दोनों के दोनों ही रूट्स कॉमन है। तो अपने को ये इसका वैल्यू फाइंड करना है कि 2r माइनस पी, आर कहाँ है, आर इसमें है और पी इसमें है। तो 2r माइनस पी का अपने को वैल्यू फाइंड करके रख देना है, इतना सा बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो भाई अपने पास तो तरीका पता है अपने को, अभी अभी कंडीशन पढ़ के आ रहे हैं, लगा दो यार कंडीशन। जब पता ही है तब इतना सोचना क्या है, कंडीशन लगा के देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अपना जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको इसको करो। पहला इक्वेशन हो गया के 6x² प्लस 3 प्लस RX प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर करें हम लोग तो क्या कर सकते हैं, 6 और इधर, तो ये हो जाएगा x², 6k प्लस 2, x² वाला टर्म साथ में लिखें, प्लस RX प्लस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे को भी इसी तरह लिखो। दूसरे को लिखें तो क्या, 6k 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0।
इसको एक्सपैंड करने की कोशिश किए तो क्या होगा, इसको भी उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ है तो 6 2 12 और ये 4, तो इसमें हो जाएगा 12k + 4 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 6k - 2 इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा। अब अपने को क्या पता है भैया कि अगर अपने पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म है और दोनों के रूट्स अगर बोथ द रूट्स आर कॉमन, तो अपने पास जो कंडीशन आता है वो क्या कंडीशन है, अपने पास कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन आता है। तो बस पुट कर देना है अपने को, एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये बाय ये और ये बाय ये और फिर ये बाय ये चीज करना है, तो करो। तो a1/a2 अगर करें तो क्या आएगा, 6k + 2 6k + 2 बाय 12k + 4 इक्वल टू दूसरा क्या है, r/p इक्वल टू 3k - 1 बाय 6k - 2, ये आ रहा है। तो इसमें अब ध्यान दो, कुछ कट रहा है क्या, देखो तो 2 इधर से निकल के कट जाएगा, 3 इधर से कट रहा है, इधर से भी 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू r/p। तो इसको लिए हम लोग तो क्या आपने को पूछा है 2r - p, तो 2r - p इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया ना, दिखा कि नहीं गधो, दिखा दिखा कि नहीं, ये देखो यहाँ पे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, p इज इक्वल टू 2r होगा, अब 2r - p करेंगे तो 0 आ जाएगा, आ गया ना, तो अपने पास ये आ गया, तो 2r - p का वैल्यू कितना निकल के आया, 0, यानी कि ऑप्शन ए है ना, आ गया ऑप्शन ए, बस इतना ही सा तो करना था। देखो यार इसमें सारा ऑप्शन का एक ही हो गया है, बी है ये, सी है ये, डी है ये मिस्टेक हुआ है बनाने में, ठीक है, तो अपने को पता चल गया। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट पे चले हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि कॉमन रूट का दूसरा कंसेप्ट क्या था, एक था अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एक रूट अगर कॉमन हो तो क्या सीन होगा, तो वन रूट इज कॉमन, ठीक है। इसमें भी दो इक्वेशंस अपने पास आ गए, और इसमें क्या बोला गया है ना कि इनमें क्या क्या है, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, और दूसरा का हो गया, एक तो अल्फा है और दूसरा हो गया गामा, तो ये अपने पास है। अब इसमें क्या आपने को दिख रहा है कि अल्फा जो है वो दोनों ही इक्वेशंस का रूट है, तो और रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा अल्फा पुट करके देखो, पुट किए तो अपने पास ये आ गया कि इफ अल्फा इज अ कॉमन रूट देन a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, ये अपने पास निकल के आ गया। अब इसमें क्या सीन दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें एक चीज दिख रहा है कि इसमें हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा चलो इसमें पहले ये बताने से पहले एक तुम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, एक कंसेप्ट तुम लोग पढ़े हुए हो, तुम्हें सबको आइडिया है कि वो क्या कंसेप्ट है, चलो बताता हूं, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कंसेप्ट तो पढ़े हो तुम लोग, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कराने का सीन है मेरा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स वाई जेड का अगर वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू अपने को फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सीन लगाते थे, तो उसमें हम लोग कैसे लिखते थे,
कि x बाय, अगर ये लिखना है नीचे का अपने को डिनोमिनेटर, तो इसमें हम लोग ये वाला चीज को एक्सक्लूड करेंगे और यहां से लिखेंगे कि B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y, यहाँ माइनस लगाएंगे हम लोग और दूसरे में लिखेंगे, अब इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो इसमें लिखेंगे A1C2 माइनस A2C1 और तीसरे में लिखेंगे 1 बाय, क्या हो गया, A1B2 माइनस A2B1। देखो सिमिलर पैटर्न चल रहा है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये चल रहा है ना। अब इससे हम लोग इसको फ्रेम कर रहे हैं, ये अपना रिवीजन किया है। ये हम लोग कब पढ़े थे, तो तुम लोग ये वाला लगभग 9 10 में पढ़े होगे, ठीक है, 9th और 10th में कहीं ना कहीं ये आता है। तो अब इस चीज का यूज करके हम लोग अब इसको देखो कि यहाँ पे क्या है, A1x A2x, यहाँ x लिखे यहाँ y लिखे तो सिमिलर सा दिख रहा है, यहाँ पे x यहाँ y सिमिलर सा है। तब यहाँ पे निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या होगा, B1C2 माइनस B2C1, यहाँ फिर माइनस अल्फा A1C2 माइनस A2C1 और 1 A1B2 A2B1। तो समझ दिखा, दिखा ना ये चीज, तो समझ आया भैया कि हाँ इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फंडा लगाए हैं। तो हाँ इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फंडा लगाए हैं, ठीक है। इसमें एक डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है, बट वो मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। इस चीज से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो रहे होंगे और इनफैक्ट कभी ज्यादातर जगह तो हम लोग इसका यूज भी नहीं करेंगे, जनरल मेथड से ही चल रहे होंगे। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जगह पे हम लोग सिंपली हम लोग सॉल्व करने पे डिपेंड करेंगे अपने आप को, कि ज्यादा याद तो होगा नहीं भैया, तो ऐसे हम लोग सीन रखते हैं, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, देखो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं वैसे डिटर्मिनेंट बना के कि A1 A2 B1 B2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो, इसको ऐसे हो, तो उसमें भी हम लोग का डिटर्मिनेंट मेथड चलता है, ठीक है। तो उसी से हम लोग भी सॉल्व करते हैं, इसी चीज को लिखने का तरीका है, कुछ और नहीं, कि यही सेम चीज आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, कि भैया कंसेप्ट फिर से पढ़ लिए, अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलो क्वेश्चन किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैविंग ओनली वन रूट इन कॉमन। और ये देखो, ये ध्यान दो, ये कहाँ का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2011 का सवाल है ये। तो भैया अब तो हम लोग जेई एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे छोटा सा कंसेप्ट पढ़ के। तो हाँ भैया इतना ही सा है, कंसेप्ट पढ़ो और एक अच्छे लेवल के सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है ना वो भी सॉल्व हो जाएंगे अगर कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है। तो चलो हम लोग देखें कैसे सॉल्व होंगे। तो अपने पास यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है और इसमें बोला है कि एक बी अपने को दिया हुआ है जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है और उसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। उसका वैल्यू कब फाइंड करना है, क्या कंडीशन है अपने पास कि ओनली वन रूट इज इन कॉमन, सिर्फ एक ही रूट कॉमन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हो गए अल्फा बीटा, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसके भी दो रूट्स अल्फा। अब देखो एक रूट तो कॉमन है और दूसरा हम लोग गामा डाल देते हैं, अब दोनों में ही अल्फा कॉमन है। तो भैया थोड़ा सा क्लिक कर रहा है कि ये वाला सेम चीज चल रहा है कि अल्फा दोनों में कॉमन है, तो भैया पुट कर दो, अल्फा तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, तो पुट कर दो यार। पुट करने पे अपने पास क्या आएगा, पहला वाला बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा वाला बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस बन गए अल्फा के टर्म्स में। अब इसमें क्या करना है, कंडीशन लगाओ यार, कंडीशन तो अपने को पता है, कंडीशन लगाओ कि अल्फा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको छोड़े इसको किए, इसको किए तो क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा, ये क्या होगा इसको छोड़ो तो बी प्लस 1।
b+1, और तीसरा क्या हो गया 1 बाय, इसको छोड़ो, तो 1 माइनस बी। अपने पास ये कंडीशन निकल के आ गया है अपने पास कंडीशन। अब इसमें से देखो, अगर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है अपने को, हम लोग को क्या बेसिकली अपने को क्या फाइंड करना है कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें से अपने को अल्फा एलिमिनेट करना है, कैसे भी अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अपने को बी का वैल्यू पता है, चलो अल्फा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग अल्फा के टर्म्स में कुछ कंडीशंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा के टर्म्स में कंडीशन निकालेंगे तो वैसे ही सॉल्व होता चलेगा। तो अल्फा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस बी, ये है अपने पास, है ना। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 माइनस बी। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ रहा है। इसी तरह से हम लोग अल्फा बाय b+1 इक्वल टू, यहाँ माइनस लगा के 1 बाय 1 माइनस बी, ये होगा, यहाँ माइनस लगा दो, ये वाला माइनस इधर कर दिए। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, माइनस b+1 बाय 1 माइनस बी, ये है। अब ध्यान दो, अल्फा अपने को मिल गया, तो क्या करना है, यहां उठा के यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट कर दो और बी के टर्म्स में कंडीशन निकाल के बी को सॉल्व कर दो, बस उतना ही करना है। तो क्या हो जाएगा, ये b+1 का स्क्वायर बाय 1 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस बी। एक तो कट गया, ठीक है। तो एक कटा तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं भैया, कि बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किए तो बी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस बी क्यूब माइनस बी, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, बी स्क्वायर चल बसा, 1 1 कट गया, तो ये हो गया बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ना, ये इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो बी क्यूब प्लस 3b इक्वल टू 0। अब अपने को क्या पता है, b कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो बी 0 हो गया, दूसरा बी क्या हो गया, दूसरा बी हो गया -i√3, हो गया ना, माइनस नहीं प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस। तो ऐसे 3 रूट्स निकल गए ना बी के। तो अब अपने पास देखो तो है क्या, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ पे ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, सॉरी, इसको अपने को क्या दिया हुआ है, b का एक वैल्यू बताना है, तो 0 है नहीं, +i√3 है नहीं, ये है अपने पास, आंसर आ गया ना। अपने को बस इतना ही बताना था, नहीं b का एक वैल्यू अपने को बताना है, b का वैल्यूज तो नहीं पूछा है। अब जो भी अपने पास है वो आ गया। और यही अगर MSQ में पूछता तो यहाँ पे तुमको 0 दे देता और एक +i√3 दे देता, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर +-i√3 दे देता, कुछ भी दे सकता था। तुम्हारे पास जो भी ऑप्शंस है उस ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और उस पर सॉल्व करना है। अपने पास 3b का वैल्यू आया निकल के, है ना, 3b का वैल्यू निकल के आया। तो उसमें से देखना है कि 3 में से कौन सा आ रहा है अपने ऑप्शंस में। अगर तीनों आ रहे हैं तो तीनों सही है, एक आ रहा है एक सही है, तो उस तरह से अपने को एलिमिनेट भी करना होता है, ठीक है। तो ये अपना स्टैंडर्ड तरीका है, जो अपना जो प्राइमरी कंडीशन है उसको लगा के सॉल्व करने का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ जनरल क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे और टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट हो गया अपना क्या, अब ये क्या कहता है भैया, देखो भैया ये क्वेश्चन तो बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों भैया, बड़ा सा दे दिया इसीलिए, लैंग्वेज से नहीं डरना है, क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज अपने आप समझ आएगा।
क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है कि इफ अल्फा, जो ला ले लेता हूं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड गामा एंड अल्फा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये ये एंड ये तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, उसके दो दो रूट्स दिए हुए, और उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीनों में जो है अल्फा लाई करता है, यानी कि तीन इक्वेशन है अपने पास, और तीनों के एक रूट जो है वो कॉमन है, यानी अल्फा जो है वो तीनों का ही रूट है। भैया समझ आ रहा है? एंड वेयर ए बी सी आर द रियल पॉजिटिव नंबर्स, जो ए बी सी है वो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, रियल में। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे? चलो इसमें क्या कौन सा बड़ा बात है यार, इसको भी करके देख लेते हैं। देखो सारे में मिस्टेक हुआ पड़ा है कि सारा ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है, ए बी सी डी होगा, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना? वो तुम लोग समझदार हो उतने, मिस्टेक हुआ पड़ा है वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है। ये अब क्या करना है अपने का, सबसे मेन फंडा क्या होता है, तीनों इक्वेशंस लिख लो भैया, तीनों इक्वेशंस लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, या फिर इतना इक्वेशन चलो लिख ही लेते हैं एक बार, क्यों, थोड़ा सा मजदूरी करना चाहिए, प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा दिया हुआ है 2bx² प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तीसरा दिया हुआ है cx² प्लस ए एक्स प्लस 2b इक्वल टू 0। अब तीनों का ही रूट जो है अल्फा है, तो भैया अल्फा पुट करके देखेंगे, तो अल्फा पुट किए तो क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा 2b² प्लस सी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, तीसरा हो जाएगा c² प्लस ए अल्फा प्लस 2b = 0। ये सीन हो गया। तो इसमें ध्यान दो कि क्या दिख रहा है, ए टू बी सी, टू बी सी ए, सी ए टू बी, सिमिलर सा है। हाँ भैया सिमिलर सा तो दिख रहा है कि ए टू बी और सी ही आ रहा है तीनों में, तो एक काम करते हैं ना, तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 2 3 को सम कर देते हैं, तो 1 + 2 + 3 क्या देगा अपने को कि a + 2b + c, ये तो कॉमन निकल के आएगा ही आएगा सबसे, और क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर एक से आ गया, दूसरे से अल्फा और तीसरे से 1, अल्फा² अल्फा प्लस 1 = 0, ये दिया हुआ है, ये हम लोग सम करके निकाल लिए ये कंडीशन। तो अब गधो एक चीज क्लिक कर रहा है, क्या क्लिक कर रहा है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और अपने को वैल्यू चाहिए अल्फा² + 1, अल्फा² + 1 अपने को चाहिए, तो कुछ तो दिया होगा, दिया है क्या, ए बी सी आर द रियल पॉजिटिव नंबर्स, रियल पॉजिटिव नंबर से, जीरो भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव में ही कुछ होगा ये, और यहाँ पे समेशन है, तो इससे गधो क्या क्लिक किया कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो या नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट जीरो तो कभी नहीं हो सकता, ये जब भी देगा पॉजिटिव देगा, तो ये जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये जीरो तो आ रहा है टोटल, तो ये कहीं ना कहीं जीरो होगा, और ये जैसे जीरो हुआ तो हम लोग क्या लगा देंगे कि अल्फा² प्लस अल्फा प्लस 1 = 0 है, तो अल्फा² प्लस अल्फा कितना हो गया, -1 हो गया, अपने पास क्या आया, यही तो चाहिए था अपने को, तो ऑप्शन ए सही है। तो देखिए सिर्फ कंडीशंस तुम लोग को पुट करना है, मैं क्या बोला था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या हो गए ना, जो तुम लोग को जनरल मेथड से तुम लोग देख रहे होगे कि कोई एक रूट कॉमन आ रहा है, उसको यार इक्वेशंस में डाल देते हैं, और उसके बाद क्या क्या कंडीशंस अपने पास आएंगे वो देखेंगे सॉल्व करके, तो वही चीज करना है यार, सबसे ज्यादा हम लोग को यही करना होगा, जो प्राइमरी कंडीशन है वो तो यूज करेंगे ही, इनफैक्ट वो जहां दिख रहा होगा अपने को वो तो लगाएंगे ही, जहां नहीं दिख रहा होगा वहां क्या करेंगे, जो भी कॉमन आया हुआ है रूट
उसको पुट करो, तुम्हारे पास खटाखट खटाखट कंडीशंस आते जाएंगे और जो तुमको रिक्वायरमेंट होगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यार दूसरा क्वेश्चन और अपने को क्या कहता है। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। लेट ए बी पी क्यू बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है भैया, एंड सपोज दैट एफ एक्स ये दिया हुआ है, जी एक्स ये दिया हुआ है, हैव कॉमन इरेशनल रूट्स, कॉमन इरेशनल रूट्स, ठीक है। तो कॉमन इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, तो इससे अपने को एक चीज क्लिक करेगा और वो बहुत बढ़िया का मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी पहले हम लोग अपना बेसिक मेथड यूज करते हैं। क्या है बेसिक मेथड है अपना कि भैया इक्वेशंस जो गिवन है वो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अरे भैया अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे, अब आप यहाँ क्यूब लिख रहे हैं। भैया ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि सिर्फ क्वाड्रेटिक पे ही ये लागू होता है। ये हम लोग क्या करेंगे ना, इसको यूज कर सकते हैं, इन कंडीशंस को यूज करके ना हम लोग क्यूबिक, इनफैक्ट बाय क्वाड्रेटिक और हायर पावर में भी हम लोग कंडीशंस बैठा सकते हैं। तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक पढ़ना अपना प्राइमरी चीज होता है कि बेस है ये अपने को पता चल गया तो आगे तो यार हम लोग तोड़ मड़ोड़ करके लगा ही लेंगे। तो चलो इसमें देखते हैं कि भैया क्यूबिक वाले में कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। क्यूबिक वाले में कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, चलो ये देखते हैं। तब इसमें अपने को क्या बोला है कि इसका रूट्स है और इसका रूट्स है, और क्या रूट्स दे रहा है कि कॉमन इरेशनल रूट्स है। तो चलो इरेशनल है तो इरेशनल रूट लिख के देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें। इसमें मान लेते हैं कि एक रूट होगा m प्लस रूट n, ये इरेशनल हो गया। तो अब रूट्स जो है, इरेशनल रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, कब, जब जो कोफिशिएंट्स हो उस क्वाड्रेटिक के वो रेशनल हो। अब यहाँ पे तो वो तुमको दे दिया है कि ए बी पी क्यू आर रेशनल, तो कोफिशिएंट्स तो रेशनल है, यहाँ 1 है और ए और बी रेशनल है। तो अगर ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका कंजुगेट पेयर भी एग्जिस्ट करेगा, तो m माइनस रूट एन। तो हाँ भैया ये तो होगा, तो इसका मानते हैं कि ये वाला जो है ना ये इसमें कॉमन है। ठीक है भैया मान लिए, तो m प्लस रूट एन लिख दिए। लेकिन भैया अभी अभी हम लोग पढ़े कि ये एग्जिस्ट करेगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो हाँ करेगा ही करेगा। तो दो तो मिल गया, लेकिन क्यूब है तो दो नहीं 3 रूट्स होंगे इसके, तो चलो तीसरा मान लो ना गामा है। ठीक है, अपने पास ये बेसिक कंडीशंस निकल के आ गए कि इतना तो अपने को अब पता है कि ये इसका रूट्स है। चलो इतना पता चल गया ना, बहुत बढ़िया बात है। तब आगे मैं बताता हूं क्या करना है ना यार, आगे बताते हैं इसको कि क्या करें। इसमें अब एफ एक्स को हम लोग ध्यान दो, तो अपने को रूट्स पता है एफ एक्स के। एफ एक्स के रूट्स अपने के पास क्या है, m प्लस रूट एन और m माइनस रूट एन। तो हाँ ये पता है अपने को, तो ठीक है। तो एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस m प्लस रूट एन फैक्टर्स में, x माइनस m माइनस रूट एन फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हाँ भैया लिख सकते हैं। उसी तरह अपने को gx का पता है, हाँ भैया पता है, m प्लस रूट एन, m माइनस रूट एन, और तीसरा है गामा। इसको भी फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख दो, x माइनस गामा को ही पहले लिखते हैं और दूसरा हो गया x माइनस m प्लस रूट एन और x माइनस m माइनस रूट एन। तो लिख दिया, हाँ भैया लिख दिए। अब घोचु ध्यान दो कि ये वाला जो चीज है, ये दो फैक्टर्स लिखे, वो यही है क्या, हाँ भैया है।
तो इसको हम लोग एफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ भैया कर सकते हैं, एफ एक्स ही तो लिखा है, कर दिए हैं। तो कर दिए तो जी एक्स को कैसे लिखे? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस गामा इंटू एफ एक्स। तो अरे भैया ये लिख दिए। अब क्या हो गया कि एफ एक्स जो है जी एक्स को हमेशा ही डिवाइड कर देगा, क्योंकि एफ एक्स से जी एक्स का फैक्टर निकल गया ना। तो हाँ यार निकल गया, तो निकल गया तो कहानी खत्म हो गया, तो अपने पास सॉल्यूशन आ गया ना। तो क्या क्या है देखो तो जरा, मेरे पास क्या क्या है, एफ एक्स डिवाइड जी एक्स। तो हाँ भैया एफ एक्स जी एक्स का फैक्टर है तो डिवाइड तो करेगा ही। तो भैया ये तो सही है। दूसरा भी पढ़ के देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स है क्या? नहीं भैया, यहाँ एक्स माइनस गामा आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ये हटा दिए। यहाँ तीसरा दिया है कि जी एक्स इज इक्वल टू ये, नहीं ये भी नहीं है। जी एक्स इज इक्वल टू ये आया क्या? नहीं ये भी नहीं आया। आंसर तो अपने पास आ गया ना। तो देखिए कितना आसान था इसको सॉल्व करना, बेकार का क्यूब से डर रहे थे। तो ये ध्यान रखना है कि जो अपना नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं ना, देखिए कैसे रिलेट होते हुए थिंग्स चला, जो चीजें हैं वो रिलेट होते हुए चली ना। कि यार वहां से कंडीशन हम लोग पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर कोफिशिएंट्स रेशनल दिया हुआ है तो जो क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा वो हमेशा इरेशनल कंजुगेट्स में एग्जिस्ट करेगा। तो हाँ वो करेगा, वो लगाए तो अपने पास कंडीशंस बनाता चला गया। तो ये निकला, उसके बाद ये निकल गया, और इसमें हम लोग फैक्टर्स लिख के देख लिए यार कि ना जो फाइनल कंडीशन है जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, हो गया ना। तो मेन तरीका मैं बताया ना तुम लोगों को, क्या है कि मेन तरीका वो है कि जो भी रूट्स है पहले उन लोग को रिलेशंस लगा के कंडीशंस में तोड़ने का कोशिश करो। पहले सबसे पहले कोशिश करो कि हम लोग उसको रूट्स में लिख सकते हैं क्या? रूट्स में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो भी कॉमन आएगा उसको वापस से डाल दो, तो कुछ कंडीशंस आ जाएंगे। उसको फैक्टर्स में लिखने की कोशिश करो तो वहां से कुछ कंडीशंस आ सकते हैं। अदरवाइज अपने पास तो फिर प्राइमरी जो रिलेशन है, जो कंडीशन है जो हम लोग पढ़े ये वाला, ये तो अपने को पता ही है कि एक रूट का ये होता है और बोथ द रूट्स का ये होता है, ये पता है अपने को। तो ऐसे लगा के हम लोग ना सारे के सारे सवाल जो है ना वो कर सकते हैं। इतने आज के लिए ना इतना ही सवाल करते हैं, और भी ज्यादा सवाल है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम सेशंस होंगे ना उसमें करते रहेंगे रेगुलरली, कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। तो उसी के लिए आज इतना रखते हैं कि आज जो लगभग जितने टाइप्स हम लोग डिस्कस किए ना लगभग इसी टाइप्स के सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग जेई एडवांस का भी एक सवाल देखे कि भैया जेई एडवांस में कैसे कर रहे होते हैं, तो सिमिलर सा इसी तरह चलता है चीजें, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और यार अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करते हुए चले जाओ, कि देखिए क्वाड्रेटिक सीरीज हम लोग का अब कितना अच्छा चल रहा है। और उसके साथ हम लोग बहुत और कुछ कर रहे हैं, लाइव प्रॉब्लम सेशंस लाने लगे हैं हम लोग। शॉर्ट्स में हम लोग डिफरेंट जेई हैक्स वगैरह बता रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, पीवाईक्यूज वो देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ चलने वाला है। तो उसी के लिए जल्दी जाओ और जाके सब्सक्राइब का बटन ठोक डालो, ठीक है। और इंस्टाग्राम अगर यूज करते हो तो फॉलो कर लो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं करते हो तो उसी के साथ जल्दी जाओ। रेगुलर क्लासेस चाहिए, शॉर्ट्स और रील्स चाहिए, और प्रॉब्लम सेशंस वगैरह अटेंड करने के लिए जल्दी जल्दी जाके सब कर लो। इसी के साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।